हॉरर कहानी पुरानी हवेली का साया पार्ट 2। 4 दोस्तों के गायब होने के बाद गांव में खलबली मच गई। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस वालों ने हवेली के अंदर जाने से इनकार कर दिया। फिर शहर से पैरानॉर्मल जांच टीम आई। 3 लोग, आरव कैमरा ऑपरेटर, रिया साइकोलॉजिस्ट, विक्रम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। उन्होंने कहा, हम इस हवेली में छिपे रहस्य को कैमरे में कैद करेंगे। हवेली का फिर से खुलना। रात का समय था। तीनों हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया, जैसे हवेली किसी और शिकार का इंतजार कर रही हो। भीतर जाते ही उन्हें टूटी खिड़कियों से आती अजीब हंसी सुनाई दी। आरव कांपते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने भी सुना? कैमरे में कैद साया। रिया ने कैमरा ऑन किया। कैमरे में साफ दिखा 4 परछाइयां खिड़की से झांक रही थीं। उनमें से एक परछाई सोनिया जैसी लग रही थी। सोनिया की आवाज गूंजी, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। हवेली की चाल। विक्रम ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ काली धुंध भर गई। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। भूतनी का लौटना। वही औरत फिर सामने आई। बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद और चेहरा और भी डरावना। उसने कहा, पिछली बार 4 आत्माएं मिली थीं, इस बार 3 और चाहिए। डरावनी घटनाएं। आरव का कैमरा अचानक जल गया। रिया के हाथ पर खून से भागो लिखा हुआ उभर आया। विक्रम का ताबीज अपने आप टूट गया। सच्चाई का खुलासा। भूतनी ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में मुझे जला दिया और इस हवेली को खून से अपवित्र कर दिया। जब तक कोई मेरी राख को गंगा में विसर्जित नहीं करेगा, तब तक ये हवेली इंसानों की आत्माएं निगलती रहेगी। चरम दृश्य। रिया ने कांपते हाथों से हवेली की अलमारी खोली। वहां एक मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसमें राख भरी थी। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। भूतनी चीखते हुए बोली, नहीं, इसे मत छूना, तुम सब मर जाओगे। अंत। तीनों ने किसी तरह उस बर्तन को बाहर निकाला और भागते हुए गंगा की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, हवेली की खिड़की से 4 दोस्त आदित्य, करण, नेहा और सोनिया मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, बल्कि सफेद और खाली। मतलब चारों अब हवेली का हिस्सा बन चुके थे।